सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत से लोगों को ये भी थोड़ी सी हमने ले डाउन नहीं किया, स्पेल आउट नहीं किया कि हमारी ठीक है, ओवरऑल तो पता लगता है कि हमारी डिमांड ये है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें, बट इफ वी गो इनटू द स्पेसिफिक्स, इशू है क्या जो टीटीए की तरफ से तरीके तालिबान अफगानिस्तान की जानिब से जो रिलक्टेंस है वो किस बात के ऊपर है? मुनीब साहब, ये आई थिंक क्लैरिटी की अब जरूरत है कि मामला फंसा जो है वो कहाँ पर है। और जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो बेसिकली एक फोर पार्टी जो है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के हवाले से है। क्योंकि इस बार पाकिस्तान का मौकफ है कि वो सुनी सुनाई बातों पर जो है वो अमल नहीं भी करेगा। और द थिंग इज दिस कि वो अब फ्रस्ट्रेशन भी है, एंड प्लस जो अटैक्स हो रहे हैं वो ना रुकने का नाम भी ले रहे हैं। तो पाकिस्तान इज डिसाइडेड वेरी क्लियरली कि जब तक कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता और वो तालिबान को बाउंड नहीं कर देता तब तक वो इस टेबल से उठेगा नहीं। और उसी जो मैकेनिज्म के अंदर है, उसमें एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का फॉर्मूला भी है। और टू मेक इट वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, जो सीरिया के अंदर एक फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था जिसमें जितनी पार्टीज थी, जितने ममालिक जो है वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया था जिसमें अगर किसी की हुदूद से कोई खिलाफ वर्जी जो है होती है तो वो उसका जिम्मेदार होगा। और उसके लिए जितनी भी इंटेलिजेंस मैकेनिज्म्स हैं, जितनी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हैं, कोई भी ओपन सोर्स डेटा कुछ भी आता है तो वो सबूत के तौर पर दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो उसको पेश किया जाएगा और वो उसको एक्शनेबल जो है कंसिडर किया जाएगा। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि अफगान तालिबान का मौकफ ये है कि एक तो वो क्लियरली इस बात पे आना नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि टीटीपी नाम की कोई एंटिटी है। लाइक अच्छा। वो समझते हैं कि एक कबाइली हैं जो उस साइड से आए हुए हैं और यहाँ पर सेटल हुए हैं, और अगर हम इनके खिलाफ एक्शन करते हैं तो हमें भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। लिहाजा आप इनके साथ बातचीत का रास्ता जो है वो इख्तियार करें। जो पहले 2-3 दिन के अंदर हुआ, ये सारे ऑप्शंस जो है ये रिजेक्ट हो चुके हैं। उसमें कोई भी थर्ड पार्टी या कोई नॉन स्टेट एक्टर के साथ जो है वो बातचीत जो है वो नहीं होगी। बातचीत उन लोगों के साथ होगी जो स्टेट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स के रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो बैठकर इस पर जो है वो फैसला करेंगे। अब उसके अंदर ये है कि उनका मौकफ ये है कि आप हमें बाउंड जो है वो कर देंगे, लेकिन अगर अटैक्स जो है वो कुछ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आपके मुल्क के अंदर हो रहे हैं तो उसके लिए हम जो है वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगे। पाकिस्तान का मौकफ ये है कि लीडरशिप आपके पास है, या तो फिर आप खुद इनके खिलाफ कार्रवाई करें जिस पर वो रिलक्टेंस शो कर रहे हैं, या फिर आप हमें इजाजत दें, हम उनके खिलाफ जो है वो करेंगे। फिर ये शिक हटा दें कि कोई सीधे क्रॉस बॉर्डर वायलेशन को ये फिर इसको नहीं समझा जाएगा। और तीसरा ये है कि अगर आप इसमें भी यकीन नहीं करते तो फिर एक जॉइंट मैकेनिज्म बना देते हैं और आए दोनों इस तरफ जो है वो जाते हैं। तो इस पर जो है ये बात जो है ये अटकी हुई है। वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें और टाइम चाहिए। अच्छा। और जो पहले मुज़ाकरात का सिलसिला है उसको बेस करते हुए हम ये फैसले कर देते हैं कि आप जो बॉर्डर है उसके ऊपर एक स्पेशल पासेस जो है वो इशू कर दें, जिसके नीचे जो है जिसके पास वो पास होगा वो आ जा सकता है। यानी जो हमारा वन डॉक्यूमेंट रेजीम जो वीज़ा के लिहाज से है उसको जो है वो आप ख़त्म कर दें और ये बॉर्डर जो है वो फ्री फ्लो जो है वो कर दें। दूसरा ये है कि उसमें स्पेशल स्पेशल जो है वो इंसेंटिव्स दें जो बीमार होंगे और जो ड्राइवर्स हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, ताकि उनकी फ्री मूवमेंट हो सके। ठीक। और तीसरा उनकी तरफ जो है वो ये डिमांड है कि जो आपने रेफ्यूजीज को वापस भेजने का जो सिलसिला शुरू किया है इसको जो है आप खत्म करें। अच्छा, बट जो तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो वो खुद अपने अपनी बातें तो मनवाना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू साइन अ पेपर एज येट जिसमें ये कह सके कि अगर हमारे एरिया के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। और एक बात और की क्लैरिटी भी जो है इसमें होनी चाहिए मुनीब साहब, कि जी। ये सिर्फ टीटीपी की बात नहीं हो रही। ओके। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें बीएलए, बीएनए, बीआरए, जो एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जी हाँ। सब के सब जो है इस अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। ये बात आपने बिल्कुल ये राइटली पॉइंट आउट की, मैं यही चाहता था कि इसको भी आप जरूर कवर करें सिंस यू हैव मेंशन्ड के आई बिलीव इस साल जनवरी फेब में एक रिपोर्ट भी यूएन की आई थी जिसमें बताया गया कि किस तरह से बीएलए और टीटीपी कन्वर्ज करते हैं बलोचिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो ये मौजूद है उनकी प्रेजेंस। बट ये जो यहाँ पर एक परसेप्शन है
रादर मिसकंसेप्शन है कि ये फाइटर्स हैं और हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त भी इनको इसी नाम से बुलाते रहे कि फाइटर्स हैं जी, उनको रीसेटलमेंट थी या जो भी थी। लेकिन चले, इफ वी पुट दैट बिहाइंड अस, अगर रियलाइजेशन ही नहीं है इफ्तिखार फिरदौस साहब दूसरी साइड पर कि ये दहशतगर्द हैं और टीटीपी कोई फाइटर्स नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, तो आपकी उम्मीद क्या है? सिंस वी आर इन द मिडल ऑफ दिस थर्ड राउंड, विल इट हिट द वॉल और डू यू सी सम लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल? देखिए, फर्स्ट टू एक्सप्लेन व्हाट यू जस्ट सेड, पाकिस्तान जो उन्होंने डोसियर जो दिया है, जो प्रपोजल है, उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है कि ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, ये यूएन डेजिग्नेटेड है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड जो है एफटीओ, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा और हम आपको सबूत दे रहे हैं कि आपकी मिट्टी से जो है वो ऑपरेट जो है वो कर रहे हैं। तो उसमें जो है दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ के उनकी जमीन पर जो है वो उन्हीं के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करें। और ऑब्वियसली अगर हम उसकी इंटरप्रिटेशन में जो है चले जाएं इस मीटिंग के पैराए से बाहर, तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इन एलिमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन करना ऐसा ही है जैसे वो अपने खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, तो द सेकेंड थिंग इज के जितने सोर्सेस से जो है वो बात हुई, उसमें ये है कि दे हैड आस्क्ड स्पेसिफिकली फॉर अ सिक्योर लाइन जब पहला प्रपोजल सबमिट किया गया अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से, ओके, जिसमें वो कंसिस्टेंटली जो है वापस अपने मुल्क में कंदाहार और काबुल के दरमियान में बातचीत कर रहे थे, विच ऑल्सो इंडिकेट्स द फैक्ट कि जो भी बात टेबल पर आई है दे वांट कंसल्टेशन बैक होम, कि जो डेलीगेशन आया है वो कोई डिसीजन मेकिंग के लिए या तो उसके पास इख्तियार नहीं है, या फिर वो टाइम लेने के लिए आया है कि ये इसी तरह होगा जिस तरह दोहा प्रोसेस कई सालों तक चलता रहा और अल्टीमेटली उसका कोई नतीजा जो है निकलेगा जिसमें ये अटैक्स भी करते रहेंगे और बातचीत भी साथ में जो है शुरू होगी। तो पाकिस्तान हैज दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी जिसके अंदर जो है देयर विल बी नो मोर टाइम गिवन। हाँ, और जो आपका बेसिक जो सवाल है, मुझे इस टाइम पर ऐसा जो है वो लगता है कि कोई कंक्लूजन तो निकलेगा, चाहे वो इनकंक्लूजन ही क्यों ना हो। लेकिन जो पार्टनर्स हैं, जो सालिसीन हैं, चाहे वो कतर है चाहे वो टर्की है, वो नहीं चाहते कि जंग दोबारा जो है वो एस्केलेट हो। और ख्वाजा साहब का जो स्टेटमेंट आपने चलाई, जी, वो उस दिन थी जब टॉक शुरू होने वाली थी। एग्जैक्टली, तो वो सिंबॉलिक जेस्चर भी है और ये मैसेजिंग भी है कि अगर आप नहीं मानते तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो फिर वही होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अटैक होगा तो पाकिस्तान जाएगा और अफगानिस्तान में इट विल कैरी आउट दोज अटैक्स, मेरे ख्याल में। तो उनको भी ये बात जो है पता है। अच्छा, सो दैट्स व्हाई दे वांट टू इन्वॉल्व दीज अदर एक्टर्स इन इट, और टाइम जो है वो खरीदना चाहते हैं कि वो जाकर इस प्रोसेस को जितना प्रोलॉन्ग कर सकें। लेकिन जो सालिसीन है वो इस पर भी राजी नहीं है, ना पाकिस्तान इस बात पर राजी है। दे वांट अ कंक्रीट सोल्यूशन फ्रॉम दिस। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक डेवलपमेंट हुई, ऑब्वियसली अमेरिकन प्रेसिडेंट इज ऑन अ स्प्रीक जहां वो जंगें खत्म करवा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और अफगानिस्तान के साथ, फाइन वी आर नॉट हैविंग अ वॉर राइट नाउ, बट ऑब्वियसली एक सिचुएशन तो कॉम्प्लेक्स डेवलप हुई भी है। कोई आपके नजदीक शुड वी एक्सपेक्ट कि कोई अमेरिकन इंटरवेंशन होगी, कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान इज अ ट्रबल्ड रीजन और वहाँ जो प्रॉब्लम माजी में रहे हैं अमेरिका के, येट दे आर आस्किंग फॉर अनदर, दे वांट द बेस आल्सो। डू यू सी एनी इन्वॉल्वमेंट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो या नहीं? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। और जो टर्किश और कतरी जराए से जो बात मेरी हुई, वो एक चीज की तो जो है वो तस्दीक करते हैं, वो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, वो सिर्फ इसको जो है एज दो मुल्कों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं देख रहे। और वो ये समझते हैं, एक सोच है कि अगर ये एस्केलेट होता है तो इसमें मिडल ईस्ट के जो सीरिया और जो ईरान के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी सारे मुतासिर होंगे। एंड ऑब्वियसली अगर वो होता है तो उसके अंदर अमेरिका बाय डिफॉल्ट जो है वो खींचा जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है जिसमें किसी ने कोई फोन कॉल या रब्ता किया हो। हाँ, अलबत्ता तालिबान ने इस बात की तस्दीक की है कि जो बॉर्डर के ऊपर जो स्कर्मिशेस हुई थी उसमें अमेरिका ने उनके साथ जो है वो रब्ता किया था। मुझे नहीं लगता कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होता
तो अमेरिका इससे दूर रहेगा, वो किसी न किसी तरीके से इसमें ज़रूर जो है इन्वॉल्व होगा। और मैं ये पर्सनली मेरी एनालिसिस है, क्योंकि कतर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोसेस का हिस्सा है, उसके अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं और जो डिफेंस पैक्ट्स हैं और जो दोहा डील का गारंटर भी है, हम्म। तो ये ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका अभी भी इसे जो है वो बाहर